देखो बच्चों, मैं आपकी रजनी अग्रवाल मैडम बोल रही हूँ। हिंदी स्पेशल हिंदी में कोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो पूरा विषयवार आपकी कविताओं के भाग दिए हैं, जैसे शौर्य और देश प्रेम, इसमें भी 2 कविताएं हैं। हर विषय में 2 कविताएं हैं। तो शौर्य और देश प्रेम से संबंधित जो 2 कविताएं इसमें हैं, इनके जो प्रमुख कवि हैं, जैसे देश प्रेम की कविता लिखने वालों में 2 प्रमुख कवि इन्होंने दिए हैं हमको। इनका परिचय भी आपको जानना आवश्यक है। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आपने सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो प्रसिद्ध कविता है, ये इसके लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये हमेशा राष्ट्रीय चेतना की अमर गायिका हैं और इन्होंने देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखी है। तो आपको क्या करना है, ये जो 2 रचनाएं हैं, मतलब जो रचनाएं हैं उनमें से प्रमुख रचनाएं और उनका परिचय, जिसमें उनका भाव पक्ष कला पक्ष आ जाए, वो आपको इसमें से करना है। इसी तरह से दूसरे जो देशभक्ति और देश के प्रति ओज और वीर रस के जो कवि हैं, वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है साहित्य सेवा के लिए, और इनकी भी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें से देखो कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, ये प्रबंध रचनाएं हैं, मतलब बहुत बड़ी रचनाएं हैं। ये भी प्रेम, राष्ट्रीयता और क्रांति के कवि हैं, है ना। तो इनका भी ये जो परिचय है, भाव पक्ष कला पक्ष, ये आप लोग तैयार करना। अब हम आज ये वाली कविता आपकी पढ़ेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान की, वीरों का कैसा हो बसंत। मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, वो हमसे प्रश्न पूछ रही है कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। बसंत किसका प्रतीक होता है? उल्लास का। युद्ध के उत्साह में भी वीरों के मन में ऐसी ही प्रसन्नता जगानी चाहिए। समझ में आया ना? मतलब बसंत में जो मनोदशा होती है और वीरों की जो मनोदशा है, उसको उन्होंने जोड़ा है ना। तो इस गीत से भारत के गौरव की प्रस्तुति उन्होंने की है, और इसमें उन्होंने कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी और भूषण, ये सब शौर्य के पहचान चिन्ह हैं, इनको उन्होंने याद किया है। तो मैंने आपको ये कविता का थोड़ा सारांश बताया है। अब आप इसका अर्थ देखिए, किताब सामने रखिए, जो मीनिंग है वो लिखते जाइए, और फिर कॉपी में इसका अर्थ आपको लिखना है। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमालय से पुकार है, उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। आप लोग भी पढ़िएगा, क्योंकि क्या है, जैसे पढ़ते हैं उससे अपने मन में भाव जागृत होते हैं। हिंदी जो है केवल लिखने की, याद करने की वस्तु नहीं है, इसमें आपको भाव में क्या करना है, अपने आप को अनुभव भी करना है उस चीज़ का। तो आप पढ़ना भी, इसको कविताएं याद भी करना, पढ़ना भी, उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी अच्छी कविताओं के कई ऐसी पंक्तियां होती हैं जो आप याद करके रखो, इनको आप अपने निबंधों में डाल सकते हो, अपने वक्तव्य में डाल सकते हो। तो ये सब कविताएं बहुत काम की, मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जीवन भर काम आएगी, और आपको आनंद भी आएगा उससे, मन भी प्रसन्न रहेगा उससे आपका। अब इसमें कवयित्री कह रही है युवाओं को पुकार कर कि हिमालय से पुकार आ रही है, और उदधि मतलब समुद्र जो है वो गरज रहा है, बार बार कह रहा है, और प्राची मतलब पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, और भूनभ मतलब धरती आसमान, सब पूछ रहे हैं। दिग दिगंत मतलब दिशाएं पूछ रही है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। फूली सरसों ने दिया रंग, सरसों के खेत होते हैं, है ना, जो पीले रंग की सरसों होती है, तो वो फूल गई है,
उसका पीला रंग सब दूर छा गया है। मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, और अनंग मतलब कामदेव जो है वो मधुर फूलों को लेकर आ गया है। वधु वसुधा, वधु मतलब दुल्हन रूपी, वसुधा यानी धरती। पुलकित अंग अंग, धरती का अंग अंग रोमांचित हो रहा है। हे वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। अब देखो यहाँ पर वीरों का कैसा हो बसंत में, बसंत तो ये है ही सही, बसंत में सरसों आती है, फूल आते हैं, है ना, धरती जो है हरियाली से पुलकित हो जाती है। लेकिन वीरों के लिए इसकी तुलना हम कैसे करेंगे? जैसे सरसों पीली है वैसे वीरों को भी पीला रंग त्याग का होता है। तो अपने शौर्य का परिचय देकर युद्ध में त्याग करना है ना, मधुर रस देना है धरती को, और अपने आप को धरती जैसे समर्पित करना है। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, हे रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। अब बसंत ऋतु में जो जो होता है वो बताया है, और फिर उनकी हम तुलना करेंगे वीरों से। जैसे कोयल जो है बसंत ऋतु में आम की डाली पर बैठकर मधुर गीत सुनाती है ना। मारू बाजे, मारू एक बाजा होता है युद्ध में बजाने वाला। पर उधर गान मतलब इधर कोकिला तान भर रही है, उधर युद्ध में क्या हो रहा है, युद्ध का वो हो रहा है, शंखनाद हो रहा है। हे रंग और रण, एक तरफ रंग है दूसरी ओर रण है। रण मतलब युद्ध का विधान है। मिलने आए हैं तो इसमें आदि और अंत मतलब शुरू से लेकर अंत तक जो है रंग और रण आपस में मिल रहे हैं। वीरों का कैसा और पूछ रहे हैं वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। तो बसंत में जैसे कोयल तान भरती है वैसे ही वीरों को युद्ध में क्या करना है, अपनी वीरता दिखाना है। गल बाहें हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। देखो वसंत ऋतु में गल बहियाँ होती है, मतलब आपस में मित्र जो हैं बाहें डालकर क्या करते हैं, आपस में प्रेम करते हैं। और या फिर वीरों से इसकी तुलना कैसे की है कि वीरों के गले में क्या होती है, तलवार होती है। चल चितवन, इधर तो युवतियों की तिरछी नयन होते हैं, बसंत ऋतु उत्साह की होती है ना, तो युवक युवती जो है बहुत उत्साहित होते हैं। और उधर वीरों से तुलना की है कि इधर चंचल चितवन होते हैं युवतियों के, और उधर क्या होते हैं, वीरों के लिए धनुष बाण होता है युद्ध के लिए। हो रस विलास या दलित त्राण, तो वीरों के लिए क्या होता है वसंत ऋतु में, आनंद क्या होता है, दलित त्राण मतलब दीन दुखियों को बचाना। युद्ध किसके लिए होता है कि जो शोषक वर्ग है उसका पतन करना, और जिस पे शोषण हो रहा है उनका त्राण करना मतलब उनको बचाना। तो या तो आनंद का विलास वसंत में होता है या फिर वीरों के लिए दलित त्राण होता है। अब यही समस्या है, तुरंत मतलब भयानक, अब यही समस्या वीरों के सामने भयानक है कि वो अपना वसंत किस प्रकार मनाएं। गल बाहें, चल चितवन, रस का आनंद लें, या फिर तलवार धनुष लेकर दलितों को बचाएं। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग, एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। अब सुभद्रा कुमारी चौहान पूछ रही है कि हे अतीत तू बता, अब अपने मौन को त्याग दे। मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान अपने वीरों को, आज के वीरों को उत्साहित करने के लिए क्या करती है, अतीत से शिक्षा लेने के लिए कहती है और उनको बताती है कि देखो हमारा इतिहास कैसा है। लंके तुझमें क्यों लगी आग, सबसे पहले लंका का उदाहरण कि देखो लंका से हम सीखते हैं कि लंका में आग क्यों लगी। तो इसका उत्तर हमको पता है कि रावण के अत्याचार से भयभीत होकर
क्या करा था, राम ने हनुमान को भेजा था और हनुमान ने लंका में आग लगाई। तो यहाँ पे हनुमान की वीरता का वर्णन किया है। एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, उसके बाद आता है महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था और वहाँ भी यही हुआ था कि कौरवों के अत्याचार से त्रस्त हो गए थे, अन्याय से, क्योंकि कौरवों ने पांडवों को जमीन नहीं दी थी, एक सुई की नोक के बराबर भी। आपने महाभारत देखी होगी ना, तो उसमें क्या हुआ था कि कृष्ण जो है पांडवों का साथ दे रहा था, कृष्ण भगवान जो थे अर्जुन के साथ थे और उन्होंने महाभारत का युद्ध किया था। तो कुरुक्षेत्र अब जाग जाग मतलब कुरुक्षेत्र जागो और वीरों को प्रेरणा दो कि वो भी इसी तरह क्या करें, अन्याय के लिए युद्ध करें। बतला अपने अनुभव अनंत, तो ऐसे ही अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे अपने अनुभव बतलाएं इतिहास कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अब इसमें हम आ गए हैं अब हल्दी घाटी पर। हल्दी घाटी अंग्रेज़ों से किसका युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप का। तो महाराणा प्रताप की वीरता और पराक्रम की कहानियाँ भी आपने सुनी होगी कि किस तरह महाराणा प्रताप ने अंग्रेज़ों से हार नहीं मानी, है ना। जंगल में रहे अपने परिवार के साथ, उनके बच्चे भूखे बिलखते रहे, घास की रोटी बनाकर उन्होंने खाई जंगल में, पर अंग्रेज़ों से हार नहीं मानी और वहीं से वो अंग्रेज़ों को क्या देते रहे, मात देते रहे। तो वहाँ शिलाखंड पत्थर के टुकड़े उनकी याद दिलाते हैं उनकी वीरता की। इसी तरह से दुर्ग सिंहगढ़ जो थे वो भी युद्ध क्षेत्र रहा है। जब हमारे देश के राणा ने अंग्रेज़ों से युद्ध किया था, अंग्रेज़ों को भगाया था, सिंहगढ़ का किला आज भी राजस्थान में प्रसिद्ध है। राणा ताना का कर घमंड, जिसमें कि क्या करा था, तानाजी का अभिमान समाया हुआ है। दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, तो आज स्मृतियाँ अतीत की जो यादें हैं उनको फिर से ज्वलंत करने की आवश्यकता है, फिर से जगाने की आवश्यकता है और वीरों को उनसे प्रेरणा लेकर उत्साहित होने की आवश्यकता है। तो इस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत ही सुंदर शब्दों में और बहुत ही सटीक प्रेरणा दे रही है वीरों को कि उन्हें क्या करना चाहिए। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, हे कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। अब भूषण कवि जो थे वीर रस के कवि थे और चंद बरदाई के शासन में वो रहते थे, मतलब उनके दरबार में दरबारी कवि थे। तो उन्होंने देशवासियों को भूषण ने वीरता की शिक्षा दी। बिजली भर दे, और उनके छंद कैसे थे, बिजली भरते थे मतलब शक्ति देते थे। हे कलम बंधी, उनकी कलम जो थी बंधी हुई स्वच्छंद नहीं, मतलब बंधी हुई कलम जो है स्वच्छंद नहीं रह सकती, स्वतंत्र नहीं रह सकती। यदि हमारी कलम बंध जाएगी, हमारी कलम मतलब लिखने की ताकत पे अंकुश लग जाएगा, तो फिर हमें ये सब कौन बताएगा। तो इस तरह से हमारे कलम की शक्ति अपार होती है कि हमें अपनी कलम को चलाने में क्या रखना चाहिए, स्वतंत्रता रखना चाहिए, जिससे हम लोगों को सच्चाई बता सकें। वीरों का कैसा हो वसंत, तो हम ये बता सकें कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो मैंने एक बार अभी आपको समझाइए, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, लेकिन अभी आप क्या करोगे कि इसको पढ़ के इसका अर्थ अपने भाव के अनुकूल कॉपी में लिखोगे और फिर मुझे कॉपी सेंड करोगे ग्रुप पे आप लोग बिल्कुल कॉपियाँ आजकल सेंड नहीं कर रहे हो, दिखा नहीं रहे हो, इसलिए अब आप लिखने में जुट जाओ और अपना होमवर्क करना स्टार्ट करो, ठीक है। और मैंने आपको बताया था शायद कि आपका जो लर्निंग वीडियो है वो भेजो, आप 3-4 अपनी जो आपकी फ्रेंड्स हैं उनसे मिलके लर्निंग वीडियो भेजो, है ना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग याद भी कर रहे हो।
नहीं तो फिर क्या होगा, गूगल मीट ऐप पर मैं आपकी मीटिंग लूँगी और उससे बैठ, क्योंकि उस पे क्या है, सारी लड़कियां एक समय उपस्थित नहीं हो पाती, हमारे पास समस्या ये आ रही है। इसलिए आप लोग अपने अपने लर्निंग वीडियो बनाकर ग्रुप पे भेजें। ठीक है, मालानी मैडम का ऐसा आदेश है।